दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और घुमंतू समाज जो है यहाँ पर एक बड़ी तादाद में जमा है, जिनका यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। तमाम जो है अलग अलग समाज के, घुमंतू समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं, तो वहीं मुस्लिम बंजारा समाज के लोग भी यहाँ अपने मुस्तकबिल के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बात करने के लिए। सर ये बताइए सबसे पहले, जो घुमंतू समाज है क्या है? मैं रामराव महाराज भाटेगांवकर, राष्ट्रीय बंजारा भटके विमुक्त जनजाति जॉइंट एक्शन कमेटी का चेयरमैन हूँ। घुमंतू जमाती बोले तो ये देश का मूल निवासी है। इंग्रज यहाँ आने के बाद इंग्रज से जो हमने पंगा लिया, हम बोलते थे कि इंग्रज ये देश में नहीं रहना चाहिए, हमारी जल जमीन और जंगल ये हमारे से छीन रहा था करके हम लोगों ने योद्धा है, हम लड़ाई करने वाले हैं, हम उनको उसको भगाए। तो उनके सियासत चलने के लिए हम लोगों के ऊपर क्रिमिनल कायदा लगा के हमको बंदिश कर दिया। एक गांव में 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहने का, कोई संपत्ति जमा करने की नहीं, हमको कोई कायदा नहीं दिया। ये देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन हम नहीं हुए। हम 31 अगस्त 1952 को हम आज़ाद हुए, लेकिन संविधान पहले हो गया और हम आज़ाद बाद में हुए। हमारा और संविधान का आज के तारीख में कोई संबंध नहीं है। जो मिलता है, हम ओरिजिनल ट्राइबल है, हमको यहाँ देना करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और संविधान में 4 पंचवार्षिक योजना में हम लोगों को सेंट्रल सोशल डेवलपमेंट फंड दिया है, लेकिन अचानक बंद कर दिया है। हमारी कोई रजिस्ट्री नहीं है, कहीं भी हम कहीं रहना, हम लोगों को घर नहीं है। कल जो ये देश में जब हुआ, हर घर तिरंगा, घर घर झंडा तिरंगा, लेकिन हम लोगों को घर ही नहीं तो झंडा लगाएंगे कहाँ? ये सरकार नहीं सोचा। मैं नांदेड़ के कलेक्टर से पूछा कि भाई तुम झंडा दे रहे, हम झंडा कहाँ लगाए? हमको तो घर ही नहीं है, हमारा कहीं नोंद नहीं है, हमको राशन कार्ड की नोंद नहीं है, हमको इलेक्शन कार्ड की नोंद नहीं है, हमारे को आधार कार्ड की नोंद नहीं है। हम ये देश के रहवासी है, लेकिन हमारी कोई नोंद नहीं है। इसके लिए ये सरकार और इनके पहले हुए वाले सरकार ये हमको पैरों के नीचे दबा कर हमारा जो नुकसान किया, ये देश की आज से कम 15 से 20 पीढ़ियाँ हमारा सत्यानाश कर दी। आप लोग जागे हो गए, आप समझ में आ रहा है। ये है हमारे साथ में जो है ना, अरे ये बंजारे मुसलमान है, मैं भी बंजारा हूँ, ये जमे हुए सब भटके विमुक्त घुमंतू लोग हैं, आप जागे हो गए। अभी 2024 का जो हमारा इलेक्शन का जो टारगेट है, वो हम सामने रख के सोच रहे हैं क्या करें ये देश के लिए। अगर ये सरकार ने हम सोच के जल्दी से जल्दी ये लोगों की मांग पूरी करें, नहीं तो हमको भी। पूरे देश ने आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया, लेकिन 75 साल होने के बाद भी अंग्रेजों की लगाई हुई धाराएं आप पर मौजूद हैं। बिल्कुल, अभी भी धारा है, बताते नहीं है। हमारे ऊपर कोई जो 52% हमको जो रिजर्वेशन है, लेकिन वो रिजर्वेशन में हमको कोई उसका फायदा नहीं है। हमको जो आज तक देने का बोलते, कुछ नहीं देते। जब इलेक्शन आता है तो वो जाहिरनामा में लिख देते कि हम इनको ये देंगे वो देंगे। हमारे लोग और गरीब बिगड़ पड़े वाले जो अशिक्षित थे वो वोट दे देते और सरकार बन गई तो हमको भूल जाते। अब हम भी सोच रहे कि जो हमको भूले वो को हम भी भुलाएंगे। इसके बारे में सब एक जगह है और ये सरकार की नींद जगाना है, सरकार के कान में हमको आवाज़ उठाना है और यहाँ हम एक है उसका हम ये नतीजा बताने का है। जहाँ यहाँ पर तमाम मुस्लिम बंजारा हैं और तमाम समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप मुस्लिम बंजारा हैं, आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, किस तरीके की दिक्कतें आती हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि बंजारे मतलब ये कि अनशिक्षित, पढ़े लिखे नहीं है क्योंकि इसलिए ज़मीनें नहीं है, पढ़ने का अधिकार इसलिए नहीं मिलता क्योंकि घुमंती जातू है, कहीं एक जगह इनका रजिस्ट्री नहीं है। तो अगर पढ़ाने जाते हैं तो स्कूल में उनका एडमिशन भी नहीं होता, क्योंकि वो कह देते हैं कि भाई आपका है कहाँ आईडी। या तो उनको ये किया जाए कि जो भी जहाँ समाज का रह रहा है उसको वहाँ स्कूल में उसको एडमिशन दिया जाए, अच्छे से पढ़ाई कराई जाए। और जो SC ST में जो अदर कास्ट उसका बेनिफिट ले रही है, तो बंजारा जो है, चाहे मुस्लिम बंजारा हो या हिंदू बंजारा हो या और जो भी घुमंती जातियाँ हों, उनको भी SC ST के अंदर रख के जो अदर कास्ट उसका बेनिफिट ले रही है वो बेनिफिट इनको भी दिया जाए। और रोज़गार के बढ़ावे के लिए इनको जहाँ भी ये देखते हैं कि हाँ कोई परेशानी है, उनके लिए एक लोन प्रोवाइड कराया जाए, जिससे कि ये एक छोटा मोटा लोन लेके अपना कारोबार स्टार्ट कर सकें। जब कारोबार अच्छा होगा तो शिक्षित भी होंगे, शिक्षित होंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से बढ़ेंगी और आधी परेशानी तो शिक्षा के बाद ही ख़त्म हो जाएगी। तो हमारी सरकार से यही डिमांड है कि जो भी सरकार आए
या जिसको भी हम करें, हमें वोट बैंक नहीं बनना है कि भाई हम ये इनको लॉलीपॉप दे देते हैं, ऐसा कर देंगे आपके लिए, ऐसा कर देंगे, आप हमारे साथ आ जाएं। तो अब हम सारे के सारे जाग चुके हैं, इस सब के लिए अवेयर हो चुके हैं कि आप अगर झूठा मूठा हमें वादा करोगे हम नहीं मानेंगे। 24 में जो हमारे साथ होगा हम उसके साथ खड़े होंगे और पूरे तरीके से खड़े होंगे। किसी से कोई ये नहीं कि दारू ले लो, पैसे ले लो, उसमें हम नहीं बटेंगे। हम सारे साथ होंगे, सबके वर्क करेंगे उसी के लिए जो हमारे लिए काम करेगा। मतलब बुनियादी बात पर जो है बात होगी। आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब इसीलिए भगे फिर रहे हैं, कोई नेता सुनाई नहीं कर रहा है। वोट ले लेते हैं, फिर टांग में टांग धर के आराम से सोते हैं। और बच्चे जवान हैं, बीए पढ़े हुए हैं, कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं, मजदूरी करते हैं, चूल्हे पे तवा चढ़ा गए और घर पे वापस आए, कुछ नहीं, ना काम मिल रहा है, बहुत परेशान है, मजबूर हैं। इतने दिन घर घर परेशानी चल रही है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी काम नहीं चल रहा हम लोगों का, गरीब आदमी को कोई सुनाई नहीं कर। आप क्या कहना चाहेंगे? हम भी यही कहना चाहते हैं, हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन्हें नौकरियां नहीं मिलती, कहीं भी जाओ कोई बूझ ही नहीं होती। हम बूझे कि कौन हो कि बंजारा कौन सा बंजारा, क्या बंजारा बताएं हम तो मुस्लिम बंजारा लिखते हैं अपने आप को, लेकिन कोई मान नहीं है इसका। कहीं भी सोसाइटी में जाए जन्म पत्री बनवाए उसमें लिखते कि मुस्लिम हो, कौन हो, क्या करें, क्या चीज़ लिखें। नौकरियां के लिए कहीं मांगे तो नौकरी नहीं मिलती, कौन से बंजारे हो। अब बताओ हम क्या बताएं, हम तो घुमंतू परिवार से जुड़े हुए हैं। वैसे हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी आगे चले गए मरे गए शिक्षित नहीं थे, हम आज शिक्षित अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई बेकार है, क्योंकि हमें आगे के लिए कोई रोज़गार नहीं है। हमने तो जैसे काट लिया, अपना वक्त काट लिया। हम बच्चों के लिए सोच रहे हैं, जो हम बैकवर्ड में हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं आगे उनकी सोसाइटी क्या होगी, उसके लिए हमारी मांग है। हम मुस्लिम बंजारा समाज से हैं। आज हमें जो गवर्नमेंट जो भी आती है सरकार, वो हमें जो चीज़ हमारी मांगें पूरी करे। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम पसमानदा समाज जो दबे कुचले मुसलमान हैं, जो उनको मुख्य धारा से जोड़ने की बात की है, लेकिन इस पसमानदा समाज के बीच में एक बंजारा समाज है जो मुस्लिम बंजारा है, लेकिन वो भी अपने मुस्तकबिल के लिए, अपनी पहचान के लिए जो है दर दर भटक रहे हैं। तमाम समाज के लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। ये जो आज कार्यक्रम किया जा रहा है, आप किस तरह देख रहे हैं इसको और कहाँ से हैं, किस समाज से? मैं मध्य प्रदेश के भोपाल से हूँ, मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ। मैं अपने प्रदेश में मोगिया जाति से हूँ। हमारी मोगिया जाति भारत सरकार के द्वारा जगह जगह पर कहीं पर आदिवासी दी जा रही, कहीं पे एसी दी जा रही, कहीं पिछड़ा वर्ग दिए जा रहा है, कहीं पे सामान के रूप में दी जा रही। हम चाहते हैं कि सभी को एक रूप में एक सामान उसको दिया जाए, ताकि हमारा जो आने वाली युवा पीढ़ी है उससे लाभान्वित हो सके। जहाँ तक देखा जा रहा है कि कहीं पर आपको उससे दे दिया तो हमारी युवा पीढ़ी आज पर भटक रही है, बार बार इधर उधर जब भटक रही है, ना नौकरी में मौका मिल रहा है, ना हमारे दूसरी जगह सरकारी नौकरियों में भी हमें प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। भारत सरकार की ये नीति हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण है। हम चाहते हैं कि हमें संपूर्ण भारतवर्ष में एक रूप में एक ही सामान में वर्ग में रखा जाए, ताकि हम अपने समाज का स्थायित्व कर सकें, हम अपने भविष्य का विकास कर सकें, हम समाज की हर सामाजिक, आर्थिक, और अन्य गतिविधियों को पूर्ण रूप से अपने भागीदारी में निभा सकें। किस समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब पहचान नहीं होती समाज में? समाज में ये परेशानी होती है कि हमें आने वाले हमारे जो अधिकारीगण हैं, समाज के नेतागण हैं, शासन में और भारतवर्ष में हमें उस लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना है, दर दर की ठोकरें खाना पड़ रही है। जहाँ तक कि हमारे बच्चों के लिए कहीं भी नौकरियों से परेशान है, हमें कोई चीज़ों से, हर चीज़ों से वंचित रखा जा रहा है, जबकि हम सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। जो लोग हमारी मांग हैं वो मांगों को नहीं मांग रहा है। भारत सरकार अपने अपने कामों में चला रहा है, वोट बैंक का काम कर रही है, समाज के लिए कुछ नहीं कर रही। समाज का आज जो परेशान हो रहा है, हम लोग उससे बहुत वंचित हैं। मैं चाहूँगा कि हमें एक रूपता में, एक समान एक रूप से हमें मौका दिया जाए, जिससे कि हमारा विकास हो। हम लोग मोगिया समाज है मध्य प्रदेश में, पूरे उसमें एक समान एक रूप में मध्य प्रदेश मोगिया जाति है जो अनुसूचित जनजाति के रूप में आती है और पूरे उसमें रहे। पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी मध्य प्रदेश भोपाल से आया हूँ, मोगिया आदिवासी विकास पंचायत की तरफ से। हम लोगों का भी यही कहना है, हमारे साथी हैं सब लोग, सबका यही कहना है कि समाज के लिए शिक्षा की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है और नौकरियों की कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ शोषण किया जा रहा है, समाज का सिर्फ शोषण किया जा रहा है। धन्यवाद। बहुत समाज जो है यहाँ पर अलग अलग बिरादरियों के लोग पहुँचे हुए हैं। आप किस तरह से और कहाँ से आए हैं, क्या कहना चाहिए? मैं कैलाश भंडलकर, रामोशी महासंघ महाराष्ट्र राज्य से आया हूँ। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे
देश के बहुत बड़े सेनानी थे। उनके साथ हमारे भैरजी नाइक करके काम करते थे। सब उनकी लड़ाइयाँ गुप्तहेर भैरजी नाइक से ही जीती जाती थी। उसके बाद राजा उमाजी नाइक करके खाद्य क्रांति हो गए। उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ बहुत बड़ा आंदोलन किया। इतना ही नहीं तो उनका खजाना लूटा और उसके बाद त्रास होते हुए उन्होंने उमाजी नाइक को पुणे में फांसी दे दिया और वो आज़ाद उनका क्रांतिकारी कहलाए हैं। उसके बाद में 1871 का जो जुल्मी कायदा आ गया उसको बोलते गुनहगारी जमात कायदा 1871। वो कायदा लगाया, वो कलंकित कायदा था। जन्म से हमें गुनहगार का ठहराया था। हर पुलिस स्टेशन का हमें हाजिरी देना पड़ती थी। हमारे लोगों के बहुत जुल्म करते थे। इसके एक बावजूद हमारे लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया। उसी का नतीजा 1871 का गुनहगारी जमात कायदा हमारे लागू हो गया। उसके बाद में देश में 1931 में ये समाज के उत्थान के लिए अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशों ने 1913 में 52 सेटलमेंट देश में प्रस्तावित किए। उसमें से 18 सेटलमेंट हमारे महाराष्ट्र में थे। उसमें हमारा अम्बरनाथ था, बम्बई था, मुंडवा थे और सोलापुर में बहुत बड़ा सेटलमेंट था। और वो जो खाता किया था वो उसमें हमें तो वो टाइम में अनुदान मिलता था, लेकिन इस बार नहीं मिलता है। अभी ये आज का जो दिन है पूरा देश में मनाने जा रहा है ये, क्योंकि 31 अगस्त 1952 को भारत अपने केंद्र शासन ने इस कलंकित कायदा को रद्द किया और हमें विमुक्त किया। और विमुक्ति के कारण हम लोग आज का ये दिन मनाने जा रहे हैं। और उसके बावजूद केंद्र शासन या शासनों ने बहुत से आयोग गठित किए। वो आयोग का, लेकिन हमारे भटके मुक्तले उसका कोई लाभ नहीं मिला, कोई ये नहीं हुआ। और हमारी मांग, क्या उम्मीद लग रही है आपको? अब क्या उम्मीद आपको सरकार से लग रही है? सरकार से हमारी उम्मीद है कि ये जो भटके विमुक्त घुमंतों के लोग हैं उनको एसटी की मांग लेके आज यहाँ धरना आंदोलन हम कर रहे हैं। इसके बावजूद हमें जो लोक संख्या है उसके हमारा वाटा जो बोलते हैं वो हमें निधि के स्वरूप में मिलना चाहिए। और इतना आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं महाराष्ट्र से टकारी समाज से हूँ, रमेश यादव सर। यहाँ पर जो दिल्ली में जो हम लोग विमुक्त घुमंतु समाज सब इकट्ठे हो चुके हैं, हमें यहाँ पर एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। इस उम्मीद से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। टकारी समाज की ओर से इस सब विमुक्त घुमंतु समाज को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और सरकार से निवेदन करता हूँ कि यह जो विमुक्त घुमंतु है इन्हें सही तरह से आज़ादी देकर इन्हें एसटी का दर्जा प्राप्त हुए। सर आज बंजारा समाज का जो घुमंतु समाज का जो प्रोग्राम रखा गया है, क्या जो है आपने जो जिस प्रकार की व्यवस्था इस देश के हुक्मरानों ने की है, ये कोई कहे कि माँ के पेट से कोई अपराधी निकलता है कि इस समाज को बिना कुछ बात के, बिना किसी इंक्वायरी के कहीं चोरी हो, कहीं डकैती हो, कहीं कोई जो आपराधिक श्रेणी में डाल करके इनके साथ जो अमानवीय व्यवहार किया जाता है, इसके हम विरोध में और इनको घुमंतु जाति में डाल करके इन लोगों को इनका हिस्सा मिलना चाहिए। ऐसा संविधान के अंदर प्रावधान है जो बाबा साहब ने कर रखा है। सर आज़ादी का अमृत महोत्सव भी बनाया गया, लेकिन अंग्रेजों की लगाई हुई धाराएं आज भी घुमंतु जाति पर टू दी सेम खड़ी हैं। जो अंग्रेजी के 75 साल आज़ादी के निकल चुके हैं, लेकिन अभी तक व्यवस्था जो है ना बदलाव नहीं हुआ।